तो ये आज से इतना पुराना ये चल रहा है। उस वक्त क्या ये सीढ़िया काम वाले सो रहे थे, उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं गिराया? मैंने तो ये जगह रेंट पे ली हुई थी। अपने आप को टाइम नहीं दिया। मेरी बेटी है, ये 2 साल की बेटी है मेरी, ठीक है, इसका बाप नहीं है। इसकी जो कफालत है वो मैं खुद कर रही हूँ। मेरे पास जितनी भी जमा पूंजी थी मैंने सबका सब इन्वेस्ट कर दिया था। आपको पता है अगर कफालत करने के लिए बाप सर पे नहीं होता ना, तो बच्चे कैसी अजियत से गुजरते हैं, कैसे सर्वाइवल से गुजरते हैं। जब मैं जाती थी मेरी बेटी सो रही होती थी, जब मैं आती थी तो मेरी बेटी सो चुकी होती थी। और मुझे मेरा हौसला मेरी बेटी को देख के होता रहा है कि भाई मेरी बेटी है और इसके लिए मैं ही हूँ सब कुछ। अगर मैं डिमोटिवेट हो गई, मैं स्टेप बैक हो गई, तो इसका कौन करेगा? 6 से 6.5 लाख मैंने वहाँ पे इन्वेस्ट किया था कैपिटल। जो मैं वहाँ से बचा सकी हूँ तकरीबन लाख से मुश्किल से 1.5 लाख तक का सामान होगा। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खबर के साथ में हूँ हिबा आबासी। नाज़रीन, कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो बनाई थी मारिया के साथ, और जो कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में जो है वो ढाबा चलाती थी। और ये जो है वो हम इस तरह की स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करते रहते हैं, क्योंकि ये इनसे लोग मोटिवेट भी होते हैं। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं, ख़वातीन हैं जो इस तरह की वीडियोज़ देखती हैं, मोटिवेट होती है, कहीं ना कहीं वो अपने लिए कुछ ना कुछ सेटअप कर सकती हैं। क्योंकि महंगाई का ये दौर है और ये आलम है, और इसमें जो है हर बंदे का जो है वो अपने लिए रोज़गार कमाना मुश्किल भी है, तो वहीं भी ख़वातीन के लिए भी काफ़ी मुश्किल है। और जिसके लिए ख़वातीन को बाहर जो है वो आना पड़ता है, और बाहर आकर मर्दों के मुआशरे में बाहर आकर अपना सेटअप बनाना एक बाहिम्मत खातून ही कर सकती है। आपको मारिया से मिलवाया था, उनकी स्टोरी भी आपको बताई थी, कैसे उन्होंने सर्वाइव किया, कैसे उन्होंने एक ढाबा बनाया। और ज़ाहिर है इन्वेस्टमेंट करना और उसके बाद नुकसान हो जाना काफ़ी मज़ीद मुश्किलात में इजाफ़ा कर देता है। अब महंगाई का इतना जो है वो आपको पता है कि महंगाई अरूज पर है। और अब आपको बताते हैं कि उनके ढाबे के साथ क्या हुआ है कि सीडीए ने बिना नोटिस दिए उनका जो ढाबा है वो गिरा दिया है। ज़ाहिर है एक औरत जिसने इतनी मुश्किल से इन्वेस्टमेंट की, और उसका जो है वो ढाबा इस तरह जो है वो रातों रात जो है वो उसका ख़त्म कर देना कितना जो है वो मुश्किल होता है। और उनसे जानेंगे और उनके अब हालात कैसे हैं। तो मेरे साथ मौजूद है मारिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जैसे आपने हमारे साथ शेयर की थी वो स्टोरी, कैसे आपने जो है वो एक स्टेप उठाया, उसके बाद अब किस हालात में हो? अभी देखिए, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, मेरे पास जितनी भी जमा पूंजी थी मैंने सबका सब इन्वेस्ट कर दिया था वहाँ पे। मैंने 5 साल जॉब की, वहाँ से जो कमाया, मेरे पास जो पर्सनल सेविंग्स थी उससे हट कर, लाइक मेरे पास जो पर्सनल एसेट्स थे जिसमें गोल्ड होता है और व्हीकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन जो भी था मैंने वो सब सेल किया और अपना मैंने वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। पैसा इन्वेस्ट करने के बाद, एसेट्स इन्वेस्ट करने के बाद मैंने अपनी लाइफ वहाँ पे इन्वेस्ट कर दी। 3-4 महीने जो मैंने काम किया, मैंने अपने आप को टाइम नहीं दिया। मेरी बेटी है, ये 2 साल की बेटी है मेरी, ठीक है, इसका बाप नहीं है। इसकी जो कफालत है वो मैं खुद कर रही हूँ। मैंने अपनी बेटी को टाइम नहीं दिया, मैंने सारा टाइम वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। मैं सुबह 7 बजे वहाँ पहुँचती थी, 8 बजे वहाँ पे नाश्ता स्टार्ट करते थे हम, रात को 10 बजे सेल एंड करते थे। आते आते मुझे 11 साढ़े 11 हो जाते थे। जब मैं जाती थी मेरी बेटी सो रही होती थी, जब मैं आती थी तो मेरी बेटी सो चुकी होती थी। आपको पता है अगर कफालत करने के लिए बाप सर पे नहीं होता ना, तो बच्चे कैसी अजियत से गुजरते हैं, कैसे सर्वाइवल से गुजरते हैं। औरत भी तो बड़ी सर्वाइवल से गुजरी। डेफिनेटली एक औरत सर्वाइवल से गुजर सकती है, लेकिन मैं हमेशा साबित कदम रही हूँ, और मुझे मेरा हौसला मेरी बेटी को देख के होता रहा है कि भाई मेरी बेटी है और इसके लिए मैं ही हूँ सब कुछ। अगर मैं डिमोटिवेट हो गई, मैं स्टेप बैक हो गई, तो इसका कौन करेगा? इसके लिए सब करती रही हूँ। और ये संडे वाले दिन शाम की बात है, कुछ 1 हफ्ता पहले 2 तलबा तंजीमों के दरमियान में लड़ाई हुई, पठान कौंसिल और बलोच कौंसिल। उनकी लड़ाई की वजह से उन्होंने, एक हमारा हट है, हमारे हट से आगे मेन हट जिसको कहा जाता है, मेन हट में वहाँ पे जब उनकी लड़ाई हुई है, उन्होंने बहुत तोड़फोड़ की, स्टूडेंट्स ज़ख्मी हुए बहुत सारे। तो उस वजह से क्या हुआ कि पुलिस का सर्च ऑपरेशन हुआ, उन्होंने लाठीचार्ज किया स्टूडेंट्स के ऊपर और यूनिवर्सिटी बिल्कुल खाली करवा दी, बल्कि यूनिवर्सिटी को सील भी कर दिया गया। जब ये सब कुछ वाक़या हुआ तो मैंने क्या किया, कुछ दिनों के लिए मैंने अपना हट क्लोज़ कर दिया कि जब तक ये मामला सेटल डाउन नहीं हो जाते तब तक मैं इसको क्लोज़ ही रखूँ तो बेहतर है।
अब संडे वाले दिन शाम को इस चीज़ का मुझे अफ़सोस ये पहली बात तो सीरियस से मुझे गिला है कि उसने नोटिस नहीं दिया मुझे। विदाउट एनी नोटिस मेरा हट बंद था और मुझे शाम 6 बजे 7 बजे के करीब कॉल आती है गैस सप्लायर वाले की कि बाजी आपने खाली कर दिया तो मेरे सिलेंडर भी मुझे वापस कर दो, अगर आपने अपना हट खाली कर दिया। तो मैं हैरान हुई, क्या मतलब हट खाली मैंने क्यों करना ना, मैं रेंट पे कर चुकी हूँ। आपको पता नहीं था? नहीं, मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे रात के 7 बजे ये चीज़ खबर मिली है, सुनने को आई है। मैं बगदड़ में मैंने यहाँ से कैब ली है और मैं यूनिवर्सिटी पहुँची हूँ। यूनिवर्सिटी के दोनों अतराफ़ के जो गेट है वो बंद कर दिया गया, मुझे अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया, उन्होंने गेट बंद कर दिए थे। मैं बैक साइड से यूनिवर्सिटी के पीछे मालपुर गाँव है, मालपुर गाँव से मैं होते हुए मैं मुश्किल से अपने हट तक पहुँची हूँ। फिर सुजुकी का अरेंज करना शुरू हुई हूँ, सुजुकी भी मुझे नहीं मिली। यहाँ से जब मैं अफरा तफरी में ऐसे गई कि कुछ होश नहीं था, बस जैसे ही उठी हूँ और भागी हूँ मैं वहाँ पे, मुझे सुजुकी नहीं मिली। और जब मैं गई हूँ, मेरे हमसाए हट्स वाले जितने भी थे सब तसल्ली से अपना सब सामान निकाल के सेफ साइड पर मूव करके सुकून से रिलैक्स में बैठे हुए थे कि अब अगर गिरेगा भी तो ओनर का छत गिरेगा, उनका सामान तो नहीं गिरेगा ना। बट का सामान मेरा सामान था वहाँ पे। मुझे जब मैं वहाँ गई हूँ, अगर लास्ट वीडियो में आपके पास अंदर की फुटेज होगी तो मेरे पास बहुत छोटा सामान था। मैंने उसके बाद भी वहाँ पे मज़ीद काम किया, मैंने साइड पे वॉल्स बनवाई, मैंने वहाँ पे सिंक बनवाए थे, आपके इंटरव्यू के बाद की बात है ये। मैंने अंदर कैबिन बनाए, छोटी छोटी शेल्फें बना के, वो सारा मैंने काम करवाया, लाइटिंग मैंने इतनी ज़्यादा करवाई भी थी। तो जब मैं पहुँची हूँ, मुश्किल से मैंने जो मोटा मोटा सामान था, थोड़ा सा 6 से 6.5 लाख मैंने वहाँ पे इन्वेस्ट किया था कैपिटल, जो मैं वहाँ से बचा सकी हूँ तकरीबन लाख से मुश्किल से 1.5 लाख तक का सामान होगा, जो मैं उस अफरा तफरी में वहाँ से निकाल के बचा के उसको मैंने सेव किया। और ये लड़ाई से ना तकरीबन हफ्ता पहले मैं वहाँ राशन लेके आई थी। होटल का राशन भी आपको पता 50-60 हज़ार के करीब मेरा राशन आया था, जिसमें ये आलू प्याज टमाटर लाइक इस तरह की चीज़ें थी। वो सब का सब उस हादसे के ज़ेरे नज़र हुआ है, जिसमें से मुझे एक प्याज नहीं मिला, एक टमाटर नहीं मिला, एक अंडे नहीं मिले, मुझे सब का सब मेरा वेस्ट हो गया। अब सवाल थिंग इज़ डैट कि अगर इन्होंने गिराना ही था, सीडीए ने, ये इलीगल जगह पे ही था, तो ये आज से इतना पुराना ये चल रहा है। उस वक्त क्या ये सीडीए काम वाले सो रहे थे? उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं गिराया? मैंने तो ये जगह रेंट पे ली हुई थी, जो बंदा है उसने बोला था कि उसने अलॉटमेंट ली हुई है सीडीए से और उससे मैंने ये जगह रेंट पे ली हुई थी। अच्छा, इवन जब मैं सामान निकाल रही हूँ, वो पर्सन मुझे तब भी कह रहा है कि आप रिलैक्स रहें, ये हट नहीं गिरेगा ना, आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिर भी जितना मुझसे हो सकता था मैंने तवज्जो की और निकालने की कोशिश की, लेकिन अभी मेरा जो कुछ था वो सब कुछ वहाँ पे गिर चुका है। और अब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि अब मैं आगे क्या करूँगी, क्योंकि अभी अगर कहीं और मुझे रेंट पे जगह मिल भी जाती है तो सिक्योरिटी के पैसे, उसका रेंट, वो देने की मेरे पास पोजीशन में नहीं हूँ। जॉब छोड़ के मैं अपना करने के लिए आई थी कि अपनी बेटी का सर्वाइवल जो है वो मुझे खुद करना है। तो अब आई डोंट नो। तो एहतजाज वगैरह का कोई सीन नहीं हुआ कि सबने मिलकर हमने कोई काम इनको बोलना है या इस तरह का जो है वो कुछ? बोला, सबने बोला, लेकिन फौज इन्वॉल्व थी इस काम में, आई थिंक रेंजर्स थे। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी अपना नहीं बचा सके। एक मजीद हट है, वो वहाँ पे है, उसको नोटिस दे दिया क्योंकि वो बहुत पुराना हट था। अगर उसको नोटिस दे सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं नोटिस दिया? मुझे ये चीज़ समझ से बाहर है। आप क्या कहना चाहती हैं, क्या हुआ? अभी मेरे लिए जस्ट इतना कि जिस कंडीशन में मेरा हट था, मुझे बराए मेहरबानी वो कंडीशन वापस लौटा दी जाए, मुझे मेरा हट दोबारा बना कर दिया जाए। That's it. जब आपने जो है वो जगह ली थी, रेंट पे ली है जिससे, तो उनको नोटिस नहीं आया? उन्होंने आपको नहीं बताया? नहीं, किसी को भी नोटिस नहीं दिया, किसी को भी नोटिस नहीं दिया उन्होंने इस दफ़ा। उनसे आपने बात किया जिन्होंने आपको रेंट पे दिया था ये? उनसे बात की है। अब उस पर्सन का खुद का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, थोड़ा नहीं, उसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसने पीछे हॉस्टल बनाया था न्यूली, तो सब गिरा दिया गया, सब गिरा दिया गया। अभी कैसे इतने दिनों से जो है वो ज़्यादा मुश्किलात तो होती हैं, तो अभी कैसे चल रहा है आपका गुज़ारा? पेरेंट्स के साथ रह रही हूँ और अभी बस चल रहा है, अब देखें कब तक चल सकता है। नेक्स्ट क्या करना है आप? समझ से बाहर है, समझ से बाहर है। तो नाज़रीन, ये हालात हैं हमारे मुल्क के कि हमने जो है वो इंतज़ामिया भी खामोश होती है, जहाँ पे चीज़ें करने की होती हैं वहाँ पे हम करते नहीं हैं, वहाँ पे हम कुछ भी नहीं करते, क्योंकि किसी गरीब का नुकसान करना होता है हम खुशी से करते हैं।
हम कहते हैं। और जो है वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में जो लड़ाई हुई लड़कों की, उसकी वजह से देखिए बेचारे कितने लोग ऐसे हैं जो इस वक्त जो है वो ज़्यादा महंगाई का जो है वो अरूज पर है, और इस महंगाई के दौर में घर बैठ जाए इंसान आकर और उसकी इन्वेस्टमेंट जितनी भी उसने लगाई और वो बिला वजह किसी बगैर किसी जो है वो वजह के जो है वो ख़त्म हो जाए, तो उनके लिए काफ़ी परेशानी होती है। मारिया की अभी जो है वो कंडीशन देख सकते हैं आप, कैसी उनकी हालत है। ज़ाहिर है एक जब उनके सर पे कोई मर्द नहीं है, जैसे कि उनके हस्बैंड नहीं है, उनकी जो एक बेटी है उसकी कफ़ालत करनी है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, ऐसी कहानियाँ होती हैं, और अभी जो है वो यही अपील की जा सकती है कि इनकी जो डिमांड है उसको पूरा किया जाए। थैंक यू सो मच, और मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दिए गए बेल के आइकन को क्लिक करें। अल्लाह हाफ़िज़।